नमस्कार दोस्तों। राज्य के समस्त नगम निगम बोर्ड उपक्रम विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थाओं में अनुबंध के आधार पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, कार्मिक हैं, संविदा कर्मी हैं, उनके नियमितीकरण के लिए सरकार ने कुछ सेवा नियम बनाए हैं, जिनको एडॉप्ट करने के बाबत एक सूचना है। इसमें उक्त घोषणा की क्रियान्विति राज्य के सभी विभागों एवं निगम बोर्ड उपक्रम विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा की जानी है। उक्त परिप्रेक्ष्य में राजकीय विभाग के में जितने भी राजकीय विभाग हैं, उनमें अनुबंध आधारित नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु कार्मिक विभाग 1 ग्रेड सेकंड की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 11/1/2022 के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 पूर्व में जारी किए जा चुके हैं। उक्त की निरंतरता में समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देशानुसार उनके नियंत्रणाधीन यानी उनके नियंत्रण के अधीन जो भी विभाग है, निगम है, बोर्ड है, उपक्रम है, विश्वविद्यालय हैं, स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 को संबंधित स्वायत्तशासी संस्था के गवर्निंग बोर्ड की प्रथम बैठक में एडॉप्ट किया जाकर संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाए जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ऐसी सूचना प्रकाशित है। इसमें जो दिशा निर्देश हैं, जैसे राज्य में विभिन्न विभागों, स्वायत्तशासी निकायों, निगमों में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट अवधि के लिए संविदा पर कार्मिकों को रखे जाने एवं उनकी सेवा शर्तों को नियमन के लिए राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 जारी किए गए हैं। इन्हें पहला नियम है, राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022। इन नियमों के जारी होने के पश्चात संविदा पर रखे जाने वाले कार्मिकों के साथ ही इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को नियुक्त संविदा कार्मिकों जिनका चयन सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया हो पर लागू होंगे। सेकंड नियम है, इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक लगाए जाने से पूर्व वित्त विभाग के पद सर्जित करवाया जाना आवश्यक होगा। अतः सभी विभाग अपने अधीन परियोजनाओं कार्यक्रमों में संविदा के पदों की विस्तृत सूची तैयार कर वित्त विभाग से पद सर्जित करवाएंगे तथा इन नियमों के नियम 4 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार ऐसे पदों को अधिसूचित करेंगे। तीसरा है, विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में संविदात्मक पद पहले से सर्जित हैं। इन पदों को इन नियमों के दायरे में लाने के लिए विभाग द्वारा पुनः वित्त विभाग से अनुमति लेकर इन नियमों को या इन पदों को नियम 4 के तहत अधिसूचित किया जाएगा। नियम 4 के तहत पद अधिसूचित करने के समय पद की अवधि का भी उल्लेख किया जाएगा। उक्त अवधि के पश्चात पद की आवश्यकता रहने पर वित्त विभाग से पद की अवधि को बढ़ाते हुए पुनः अधिसूचित किया जाएगा। अगला है, जो संविदा कार्मिक सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को पहले से नियोजित है, उन्हें विभाग द्वारा वित्त विभाग से पद सर्जित करवाने एवं अधिसूचित करने के पश्चात इन नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में आदेश जारी करते हुए पुनः अनुबंधित किया जाएगा, यानी उनके अनुबंध को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है, पहले से रखे गए सेवा कार्मिक को इन नियमों के तहत आदेश द्वारा रखे जाने के पश्चात इन्हें नवीन संविदा माना जाएगा। पुरानी संविदा सेवा के आधार पर वेतन विनियमन के पश्चात प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्णय लिया जाएगा। इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी संविदात्मक पद पर नियुक्ति सार्वजनिक विज्ञापन करने के पश्चात एवं पूर्व निर्धारित पारदर्शी भर्ती परीक्षा या प्रक्रिया के अनुसार आरक्षण प्रावधानों की पालना करते हुए की जाएगी। अगला नियम है,
इन नियमों के तहत रखे जाने वाले कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान में राज्य के विभिन्न वर्गों को देय आरक्षण प्रावधान है, ये निम्न है। इसके अनुसार ही आरक्षण पद्धति को अपनाया जाएगा। संविदा पदों पर नियुक्त कार्मिकों को वित्त विभाग की सहमति उपरांत प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित एक निश्चित वेतन प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में संविदा कार्मिकों के नियमन की क्रियान्विति हेतु निम्नांकित तालिका में उल्लेखित की गई निर्धारित अवधि के में आवश्यक रूप से कार्रवाई पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें विवरण है और निर्धारित अवधि है। विभिन्न नियम बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों द्वारा राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 को गवर्निंग बोर्ड की प्रथम बैठक में एडॉप्ट किए जाने की कार्रवाई 15 दिवस है। इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक लगाए जाने हेतु वित्त विभाग के से पद सर्जित करने की कार्रवाई 15 दिन के अंदर और पहले से ही सर्जित संविदात्मक पदों को राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के दायरे में लाने के लिए नियम 4 के तहत अधिसूचित किए जाने की कार्रवाई 15 दिवस और संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग के लिए किए जाने वाली कार्रवाई 1 माह है। तो ये थे कुछ रूल्स। धन्यवाद।